अब ये संयोग है कि प्रयोग है। कवासी लखमा ने सवाल पूछा, 8 दिन के अंदर में ईडी पहुंच गया। मैं दूसरे उप मुख्यमंत्री से सवाल पूछा, उन्होंने अरुण साहब से पूछा, मैं विजय शर्मा जी से पूछ लिया, तो 4 दिन नहीं लगा। मतलब अरुण साहब ज्यादा फास्ट विजय शर्मा। और ये प्रयोग है, संयोग में नहीं जानता, लेकिन चौथे दिन मेरे घर में पहुंच गया। भूपेश बघेल को रोकना, बदनाम करना, प्रताड़ित करना, दबाव डालना, ये जो करना उनको करना है भाई, हमको क्या करना है, वो बुलाएंगे हम चल देंगे। अच्छा ये बताओ महादेव का क्या हुआ? अभी तक के जो उसके डायरेक्टर हैं वो पकड़े गए हैं क्या? ट्रिपल इंजन की सरकार होगी, उसके साथ प्रदीप मिश्रा जी बढ़िया, सौरभ चंद्राकर जी आइए, इन्हीं के मुखौटा है भाजपा का, पकड़ के लाए क्या? और खूब हल्ला किए, प्रधानमंत्री तक बोले महादेव में 500 करोड़ का घोटाला हुआ, उसको पकड़ के नहीं ला पा रहे हैं। लीकर 5 साल हो गए जांच करती, कभी आईटी जांच करती, कभी ईडी जांच करती, कभी सीबीआई जांच करती, कभी ईओडब्ल्यू जांच करती है, फिर केस होता तो फिर जांच करते हैं। बस केवल ये प्रताड़ित करना, इसके अलावा क्या है? बदनाम करना, केवल कुछ लगता है? देश केवल बदनाम करना। अब जनता धीरे धीरे सब समझ रही है सब चीजें। सीटी कांड खूब बोलते थे, क्या हुआ? डिस्चार्ज कर दिया ना मुझे, तो कोर्ट में टिक नहीं पाएंगे लोग, तो इसलिए जांच में खींचते रहो। कल हो गया, कल प्रदर्शन कर लिया, कल सारे विधायकों ने किया मेरे अनुपस्थिति में, बहुत उनको धन्यवाद। लेकिन ये सदन है, वो जनता के लिए है। ये बात सही है कि मुझे रोका रहा वहाँ सदन में, मैं लिख के दे नहीं दूंगा, नहीं तो है ना। हालांकि मुझसे पूछताछ भी नहीं थी, आप जा सकते हैं लेकिन ना जाएं तो अच्छा है। तो मैं बोला ठीक है भाई, इसकी इच्छा नहीं है जाने की, हो सकता है बाद में कुछ नहीं बुला ले तो रुक जाऊँ, तो रुक गया। क्या पता मुझे जानकारी। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि ये जांच है वो कब से चल रही है? जब झारखंड के चुनाव समाप्त हुआ, पहले वाला, पिछले वाला 2020 का, उसके बाद पहली बार छापा पड़ा है। और 2020 से लेके जब मैं अन्य प्रदेशों में दौरा करने गया, झारखंड में पहले पड़ा, झारखंड जाने के बाद, उसके बाद आसाम गया तब छापा पड़ा, फिर उत्तर प्रदेश गया तो 8-8 दिन में छापे पड़े, फिर उसके बाद हिमाचल गया तब छापे पड़े, अभी जब पंजाब भेजा गया फिर छापा पड़ा। दूसरी बात यह है कि सीडी कांड के बारे में मोदी जी, शाह जी लगातार बोलते रहे, सीडी में फंसा हुआ है, ईडी में फंसा हुआ है। 7 साल लगे, और जब हमारी सरकार बनी थी, ट्रायल शुरू होने वाला था, तो सीबीआई ने उसे सुप्रीम कोर्ट ये कह कर ले गया कि भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बन गया है, ये प्रभावित करेगा जांच। 5 साल वहां लगता रहा, सरकार बदली तो वापस आया, गिड्डा किया केस, और जब चार्ज फ्रेम करने की बात आई तो प्रथम दृष्टया पाया गया कि ये फ्रेम करने के लायक नहीं, तो मुझे डिस्चार्ज कर दिया गया। तो हर्ष सभी जो जांच है उसकी होने वाली है। 5 साल से केवल जांच ही कर रहे हैं। ये इसकी नीयत ही यही है कि बदनाम करना, प्रताड़ित करना, परेशान करना, तोड़ना, दबाना, ये उनका काम है। नहीं तो कोई भी जांच है 5 साल तक क्यों चलेगा? जांच होगी 6 महीना, साल भर चले, और उसके बाद कोर्ट में जाए, चार्ज फ्रेम करे, गवाही पेशी हो, लेकिन ये जांच ही कर रहे हैं। पता नहीं कब तक जांच करेंगे। कोई सीमा है किसी चीज की? जांच करने भी कोई सीमा होती है? वैसे दे दिए सीबीआई को, वो यादव की हत्या हुई वहाँ कबीर धाम में, साधराम यादव,
क्या हुआ सीबीआई जांच? वीरनपुर सीबीआई जांच दे दी, 1.25 साल हो गया, क्या हुआ उसका? तो ये सेंट्रल एजेंसी देने का मतलब ये है कि केस को खींचते रहो। अभी कोई ECIR नंबर नहीं था जब हमारे यहाँ गए तो मैंने पूछा कहाँ है, दिखाओ, नहीं है। तो केवल ये बदनाम करने के उद्देश्य से ये सब किया गया है। अभी तक हमको तो पता ही नहीं गया कि किस मामले में गए हैं। घर में गए तो सबसे पहले मेरे कमरे में गए, दोनों मतलब बच्चे लोग रहते हैं वहां गए, मेरे यहाँ आए। तो मैंने पूछा कैसे? मैं तो चाय पी रहा था, पेपर पढ़ रहा था, मैं पहचानता नहीं था। बोले हम लोग ED वाले हैं। अच्छी बात, आइए बैठिए। मैं तो पिछले 2-3 साल से इंतजार कर रहा था, आप आए, आने वाले हैं, आने वाले हैं, आज आ ही गए आप। उसके बाद जो आहूजा जी हैं वो बच्चे जहाँ रहते हैं वहाँ चले गए, और यहाँ जहाँ मैं था वो 3 अधिकारी वहाँ बैठे हुए थे। थोड़ी देर बाद मैं पूछा कि तुम लोगों के पास सर्चिंग वारंट है? उनके पास था नहीं, तो दौड़े दौड़े फिर गए आहूजा जी के पास। आहूजा जी आ नहीं रहे थे, पता नहीं कुछ बात था, मैं तो उनके साथ बैठा था। तो मैंने पूछा आप लोग ED वाले हैं कि नहीं हैं? तो फिर आई कार्ड निकाल के देखा ED वाले नहीं। अच्छी बात है, तो इतना देर क्यों लग रहा सर्चिंग वारंट लाने में? फिर आहूजा जी आए और उन्होंने कहा कि हमको 1/7 का सर्च करने का आदेश मिला है, और ये जहाँ आप निवास कर रहे हैं वो दूसरा ब्लॉक है, इसलिए आपकी जांच हम नहीं करेंगे, इस बिल्डिंग की जांच हम नहीं करेंगे। ये अलग है क्या? आप बोले लिखा हुआ मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय, अब पूर्व मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय है, मैं यहीं रहता हूँ। तो मैंने पूछा फिर मुझे तो विधानसभा भी जाना है। उन्होंने कहा कि ना जाए तो ज़्यादा अच्छा है। अब उनके इशारा मैं समझ गया तो फिर नहीं गया, तो करा दिन भर मतलब से बंद ही था। वहाँ जो पूछे गए वो सब कितना सोना चांदी है, कितना रुपया पैसा है, यही खोजे, इसके अलावा कुछ नहीं। तो सोना चांदी जो था सब बच्चों का तो छोड़ दिए, और 31-33 लाख रुपया मिला, जिसमें 3 लाख रुपये छोड़ दिए और 30 लाख रुपया ले गए। उसके लिए मशीन लाया था। मेरी बहू पहले बैंक में काम करती थी शादी के पहले, तो उन्होंने कहा इतना नोट तो मैं गिन देती हूँ सर, मैं बैंक में काम करती थी। तो केवल मतलब मीडियम क्या चला, नोट गिनने की मशीन, एक नहीं 2, कई लोग तो ये भी चला दिए, भूपेश बघेल के घर 2 मशीन है नोट गिनने।